वाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कारक। तो कारक के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि कारक क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण के बारे में समझेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो है कारक। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कारक। तो कारक क्या होते हैं, कारक के क्या क्या उदाहरण होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो उन सभी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कारक से कि कारक होते क्या है। तो कारक को समझने के लिए जो इसकी परिभाषा है, जो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ओके, तो कारक की जो परिभाषा है वो हमारे पास है कि संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, उनका वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। ध्यान से देखना, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, कि कोई शब्द होगा, या तो वो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, उसका एक रूप, ठीक है, उसका एक रूप या उसका वह रूप जिससे जो वो शब्द हमें दिया है उसका जो संबंध है, जो उसका रिलेशन है, ठीक है, वाक्य में, ठीक है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ होगा उस शब्द का, उस सेंटेंस यानी कि उस वाक्य में जो अन्य शब्द है, ठीक है, जो अन्य शब्द है, हमारे जो अदर वर्ड्स होंगे, उसके साथ जो उसका रिलेशन है उसको प्रकट करता है, ठीक है, तो उसे कारक कहते हैं। समझ आया कि कोई शब्द होगा, ठीक है, कोई शब्द होगा किसी वाक्य में जिसका संबंध जो उस वाक्य में अन्य शब्द है उनके साथ होगा, वो शो करेगा, ठीक है, ऐसा वो प्रकट करेगा कि जो वो शब्द है उसका जो संबंध है वो किसी तरह से जो अन्य शब्द है किसी वाक्य में उनके साथ है, ऐसा वो प्रकट करेगा। उसे ही हम लोग कारक कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। हिंदी ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में हमारे पास 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। ओके, अब वो 8 कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। उससे पहले जो हमारे कारक होते हैं, कारक के जो साइन होते हैं, जो उनके चिन्ह होते हैं, ठीक है, जो संकेत होते हैं, उसको हम लोग विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विभक्ति क्या होती है तो आपने बताना है कि कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, ठीक है, कि कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो यहां से आपको 2 शब्द है वो हमने समझने हैं, ठीक है। पहला जो शब्द है वो हमें समझना है, जो हमारा टॉपिक है वो है कारक, और दूसरा जो शब्द है वो है विभक्ति, ठीक है। विभक्ति जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो कारक के चिन्ह होते हैं, जो इसके साइन होते हैं, उसको हम लोग विभक्ति कहते हैं। ओके, इसको मैं अभी आपको उदाहरण के सहित समझाऊंगा। ओके, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कारक होता है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको बताया कि कारक के 8 प्रकार होते हैं। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं या 8 कारक कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। ओके, कारक के हमारे पास 8 प्रकार दिए गए हैं, ठीक है, कि 8 कारक होते हैं। और विभक्ति चिन्ह के बारे में भी जानेंगे कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, और इनको उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी को पढ़ते हैं तो हम इस तरह से पढ़ते हैं। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ, ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ते हैं हम लोग। पहला जो कारक है वो है कर्ता, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। तो जहां पे भी ने लगा हुआ होगा वहां पे आपने समझ जाना है कि यहाँ पे कर्ता कारक है। ओके, अब इसका उदाहरण देखो। पहले आप, स्वाति ने पत्र लिखा। अब कर्ता होता है जो पर्सन होता है, ठीक है, जो कोई क्रिया करता है, जो कर्म करता है, ठीक है, कर्ता। अब विभक्ति चिन्ह है ने, तो इसका उदाहरण देखो, स्वाति ने पत्र लिखा। तो स्वाति क्या है यहाँ पे?
स्वाति हमारा करता है, ठीक है। तो स्वाति ने, उसने कर्म किया, मतलब उसने पत्र लिखा, ठीक है। तो स्वाति ने, तो जहां पे ने लगता है, ठीक है, यहाँ पे ने हमारा विभक्ति चिन्ह लगता है, आपको वहां पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो कारक है वो करता है, ठीक है। ओके, समझ आया? देखो, कर्ता ने, जो भी हमारा पर्सन होगा, ठीक है, जो हमारा कर्ता होगा, जिसने कर्म करना है, ठीक है, वहां पे हमारा ने लगता है, विभक्ति चिन्ह ने लगता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, स्वाति ने पत्र लिखा, ये तो उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या होगा? स्वाति ने खाना खाया, ठीक है, स्वाति ने खाना खाया, या स्वाति ने गाना गाया। समझ रहे हो कि जो करता है वो कर्म कर रहा है, वो कोई क्रिया कर रहा है। ओके, तो जो दूसरा कारक है हमारे पास वो है कर्म, ठीक है। तो कर्म जो कार्य होता है, ओके, तो कर्म को, ठीक है, कर्म को, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, वहां पे जो विभक्ति चिन्ह है वो को लगता है, कि कर्ता के द्वारा वो किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण देखो, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि स्वाति ने, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ ने लगा है तो यहाँ पे कर्ता होगा, ठीक है, नहीं, पूरा जो वाक्य है उसको पहले पढ़ो, ठीक है। स्वाति ने मोहित को मारा, ठीक है, कि स्वाति ने, जो स्वाति हमारा करता है, उसने क्रिया की, क्या क्रिया की? मारा, ठीक है। ओके, अब किसको मारा? देखो, स्वाति ने मोहित को मारा, ठीक है। अब जो स्वाति है वो तो हमारा करता है, कर्ता के साथ तो ने लग गया, स्वाति ने मोहित को मारा, ठीक है, उसने किया कर्म, जो उसके द्वारा एक्शन लिया गया, ओके, जो क्रिया की गई कि उसने मारा, ठीक है, तो उसका लगा को। अब किसको मारा? जिसके ऊपर वो क्रिया हो रही है, ओके। तो पहला था कर्ता ने, दूसरा है कर्म को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास है करण, ठीक है। तो करण की विभक्ति चिन्ह है हमारे पास से और के द्वारा, ठीक है, से और के द्वारा। ओके, तो इसका जो उदाहरण है पहले उसको देख लेते हैं। अब देखो, स्वाति ने कलम से पत्र लिखा, और स्वाति तो हमारा करता है, पत्र लिखा मतलब उसने कर्म किया, उसने कोई एक्शन किया, कोई क्रिया की। अब कलम से, अब कलम से मतलब किसी चीज की उसने हेल्प ली, किसी चीज का यूज किया। अब वो चीज क्या है हमारे पास? कलम, ठीक है। तो जहां पे हमारे पास इस तरह के वाक्य हो, देखो, स्वाति ने कलम से पत्र लिखा, ठीक है, स्वाति ने कलम से पत्र लिखा। तो जब कर्ता द्वारा किसी वस्तु का यूज करके या उसका उपयोग करके जो क्रिया है वो की जाती है, तो वहां पे हम लोग जो कारक हमारा करण है, ठीक है, जो करण कारक है उसका प्रयोग करते हैं, और जो विभक्ति यूज होती है वो हमारी से होती है या के द्वारा होती है, ठीक है, या से होती है या के द्वारा होती है। अब इसी उदाहरण को हम इस तरह भी कर सकते थे, स्वाति ने कलम के द्वारा पत्र लिखा, कि स्वाति ने कलम के द्वारा पत्र लिखा। ओके, तो दोनों में हमारे पास जो कारक है वो करण होगा, और जो विभक्ति चिन्ह है वो से या के द्वारा होगी। ओके, अगला जो कारक है वो है संप्रदान, ठीक है, संप्रदान। तो जो संप्रदान है उसके लिए जो विभक्ति चिन्ह यूज की जाती है वो है को के लिए, या तो को यूज करते हैं या के लिए, ठीक है। अब इसका जो उदाहरण है उसको देखो, पूजा के लिए सामान लाइए, ठीक है, पूजा के लिए सामान लाइए। अब जो सामान है वो किसके लिए चाहिए? पूजा के लिए, ठीक है, समझ रहे हो कि पूजा के लिए सामान लाइए। ओके, यह का जो दूसरा उदाहरण है वो इस तरह से है कि निर्धन को दान दो, ठीक है, कि जो निर्धन है उसको दान दो, तो निर्धन को दान दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो चौथा कारक है वो है संप्रदान, और इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह हम उपयोग करते हैं वो है को और के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो कारक है हमारे पास वो है अपादान,
अपादान। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, और ब्रैकेट में दिया है पृथकता, पृथकता। ठीक है, इसका जो उदाहरण है, ठीक है, पहले आप समझो, जो अपादान है उसमें जो विभक्ति चिन्ह यूज की जाती है, जो उपयोग की जाती है, उसका मतलब है कि किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से अलग होना। ठीक है, पृथक होना होता है अलग करना या अलग होना। अब उदाहरण के लिए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ एक जगह है, पेड़ एक वस्तु है, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो किसी बड़ी चीज में से उसके जो छोटी छोटी चीज है वो गिरती है। ठीक है, कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या बादल से पानी गिरता है, या बादल से वर्षा होती है। ओके, तो कोई बड़ी चीज होगी, वहां से हमारे पास छोटी छोटी चीजें हमारे पास आएगी। ठीक है, क्योंकि पत्तों से मिलकर पेड़ बनता है हमारे पास, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, बादलों से पानी आता है। ओके, तो ये अपादान वाला बहुत ही आसान है, इजी है। ठीक है, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि किसी बड़ी चीज में से, इस तरह समझो कि कोई बड़ा ग्रुप होगा, ग्रुप में से छोटे छोटे सब ग्रुप बनेंगे। ओके, तो वहां पे हमारा जो कारक है वो अपादान होता है और विभक्ति चिन्ह से उपयोग की जाती है। तो अगला जो कारक है वो हमारे पास है संबंध। ठीक है, अगला जो कारक है वो है संबंध। इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह यूज की जाती है वो है का, के, की, का, के, की। ये तीनों यूज किए जाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह शैलजा का घर है। ठीक है, यह शैलजा का घर है। अब इसमें देखो, एक घर के बारे में बात कर रहे हैं कि यह शैलजा का घर है। अब उसमें ये लोग संबंध भी बता रहे हैं, ये रिलेशन भी बता रहे हैं कि ये किस तरह से रिलेट है। देखो कि ये जो घर है वो शैलजा का है, तो ये इस तरह बता रहे हैं कि यह शैलजा का घर है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वहां पे हम लोग जो संबंध कारक है उसको उपयोग करते हैं, और इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की। ओके, इसके जो अन्य उदाहरण है वो इस प्रकार है, मैं उसके घर जाऊंगा। ठीक है, मैं उसके घर जाऊंगा। और श्याम की टांग टूट गई। ठीक है, श्याम की टांग टूट गई। ठीक है, तो जहां पे भी विभक्ति चिन्ह का, के, की इस तरह से किसी भी वाक्य में दिया हुआ होगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास संबंध कारक दिया गया है। ठीक है, जहां पे हमारे पास ने दिया हुआ होगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कर्ता कारक है। जहां पे को दिया हुआ होगा वहां पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कर्म कारक है। जहां पे हमारे पास से या के द्वारा दिया हुआ होगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कर्ण कारक है। जहां पे को या के लिए दिया हुआ होगा आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे संप्रदान कारक है। जहां पे से दिया हुआ होगा वहां पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे अपादान कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कारक है हमारे पास वो अधिकरण। तो अधिकरण है, उसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है में या पर। ठीक है, में और पर। तो इसके जो उदाहरण है वो देखो कि मेज पर गिलास रखा है, कि एक टेबल है उसके ऊपर गिलास रखा है, कि मेज पर गिलास रखा है। ओके, और दूसरा जो उसका एग्जांपल है वो है कि टोकरी में फूल रखे हैं या टोकरी में फल रखे हैं। ठीक है, तो जहां पर में और पर ये विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे किसी भी वाक्य में तो आपको वहां पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास अधिकरण कारक दिया हुआ है। ओके, तो लास्ट है हमारे पास संबोधन कारक। संबोधन कारक, तो जो संबोधन कारक है नाम से पता लग रहा है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह यूज करते हैं वो है हे, अरे, ओ, इस तरह से। ठीक है, उदाहरण के लिए, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। ठीक है, कि एकदम से आश्चर्य होकर हमने किसी से प्रश्न पूछा कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है वो इस तरह से कि हे राम अब तो दुनिया से उठा ले। ठीक है, जब कोई अपना दुख प्रकट करता है तो वो इस तरह से करता है, हे राम करके। ठीक है, और अगर कोई किसी से प्रश्न पूछता है तो इस तरह से, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। और इसका एक और उदाहरण है, अगर हम किसी को डांटते हैं या गुस्सा करते हैं तो इस तरह से, ओ मूर्ख अब तक कहाँ था। ठीक है, इस तरह से जो वाक्य है वहां पे हमें पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पे हमारे पास जो कारक है वो संबोधन कारक है, क्योंकि जो विभक्ति चिन्ह है वो पहले ही दर्शा देती है कि यहाँ पे संबोधन कारक दिया गया है। ओके, तो यही थे हमारे पास 8 कारक
उसके विभक्ति चिन्ह और उनके उदाहरण। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े से उदाहरण और करेंगे जहां से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा ओके कि जो कारक है वो किस तरह से काम करते हैं और उनको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ उदाहरण है इसके, उनसे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। तो जैसा आपको बताया था कि आपने देखना है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो से हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए उपयोग करते हैं? करण के लिए। ठीक है, जो करण हमारा कारक होता है उसके लिए हम लोग से जो विभक्ति चिन्ह है उसको उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारे पास करण कारक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, माँ ने चाकू से फल काटे। अब आप बोलोगे यहाँ ने भी दिया है और से भी दिया है, तो आप पहले देखो, माँ ने, माँ हमारा है कर्ता। ठीक है, माँ ने कर्म किया कि फल काटा। अब किससे काटा? चाकू से काटा। ठीक है, ठीक है, जैसा हमने पहले उदाहरण किया था कि स्वाति ने कलम से पत्र लिखा, तो स्वाति ने कलम का प्रयोग किया फिर पत्र लिखा। तो माँ ने चाकू का प्रयोग करके फल काटे, तो यहाँ पे करण कारक ही आएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ने भी दिया और से भी दिया है। पूरा जो वाक्य पहले उसको समझना है कि वाक्य क्या कहता है, कौन सी क्रिया हो रही। ओके, अगला हमारे पास पल्लवी कलम से लिखती है, कि जो पल्लवी है वो कलम से लिखती है। तो जो पल्लवी है वो किससे लिखती है? कलम से लिखती है, तो यहां भी हमारे पास करण कारक आएगा। अगला हमारे पास हमारा विद्यालय घर से दूर है। ठीक है, हमारा विद्यालय घर से दूर है, तो हमारा विद्यालय घर से, ठीक है, तो से दिया तो यहां भी करण कारक आएगा। ओके, अगला है पेड़ से आम गिरा। पेड़ से आम गिरा, तो ऐसा ही हमने उदाहरण पहले भी किया था कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पे हमारे पास आता है अपादान कारक। तो यहां पे भी हमारे पास आएगा अपादान कारक, जब किसी बड़ी चीज में से छोटी चीजें गिरती हैं या अलग होती हैं। ओके, अगला है मेज पर टोकरी रख दो। मेज पर टोकरी रख दो, तो जहां पे हमारे पास पर या में दिया हो तो वहां पे हमारे पास अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। अगला हमारे पास अध्यापिका ने छात्रों को पुस्तकें दी। अध्यापिका हमारी करता है, छात्रों को पुस्तकें दी। ठीक है, तो जो अध्यापिका है उसने क्रिया की कि जो पुस्तकें हैं वो छात्रों को दी। ठीक है, तो अध्यापिका के द्वारा ये क्रिया की गई। ठीक है, तो यहां पे हमारा आएगा कर्म कारक, कि अध्यापिका के द्वारा कर्म किया गया। ठीक है, अगला हमारे पास मैं हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली जाऊंगा। मैं हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली जाऊंगा। अब के द्वारा, तो जो के द्वारा विभक्ति है, ठीक है, जो विभक्ति चिन्ह है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? करण कारक के लिए। ठीक है, तो मैं हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली जाऊंगा, तो वहां पे हमारा करण कारक दिया गया है। ठीक है, करण कारक दिया गया है, तो जहां पे भी के द्वारा दिया हुआ होगा आपको पहले पता लग जाएगा कि यहाँ पे करण कारक दिया हुआ। अगला है नौकर पानी से कपड़े धोता है, कि जो नौकर है वो पानी से कपड़े धोता है, तो से धोता है, तो यहाँ पे आएगा करण कारक। और लास्ट एग्जांपल है हमारा, हे ईश्वर मुझे दुखों से बचाइए। तो इसमें पहले ही पता लग रहा है कि वो अपना दुख प्रकट कर रहा है। ठीक है, कि वो संबोधन कर रहा है, तो हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पे जो संबोधन कारक दिया हुआ है, तो ये तो सबसे इजी है, ये आपको पहले ही पता लग जाएगा। जहां पे हे ईश्वर, हे राम, अरे, ओ, इस तरह से अगर वर्ड दिए हुए होते हैं जो अपना भावना है वो व्यक्त करते हैं, तो वहां पे हम लोग संबोधन कारक हमें दिया होता है। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हमने जो कारक है उसको अच्छे से समझा है कि कारक होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या कहती है, कारक कितने प्रकार का होता है या कितने कारक होते हैं, और कारक में जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या होती है, विभक्ति चिन्ह कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, विभक्ति चिन्ह को कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं, और इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, तो कुल मिला के हमने जो कारक है उसको अच्छे से समझा है, उसको अच्छे से पढ़ा है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है
तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और हिंदी ग्रामर की जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।